तो राधे राधे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि सिंगल डिजिट की संख्याओं के अलावा जो भी संख्या हैं, जैसे प्लस की संख्याओं की बात करें, माइनस की संख्याओं की बात करें, गुणाओं की, बाकी संख्याओं की बात करें, जितनी भी संख्या उन संख्याओं को अपरमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि 10th क्लास में बहुत मात्रा में आती हैं, हर बार परीक्षा में आती हैं और बच्चे उनको गलत कर देते हैं। यदि आपने भी सिंगल डिजिट वाली वीडियो को हमारी को नहीं देखा कि सिंगल डिजिट वाली संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं, जैसे कि √3 की बात करें, √5 की बात करें, √7 की बात करें, इन सभी संख्याओं का एक ऑलमोस्ट फॉर्मेट में हमने सीख लिया था पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वीडियो को देकर देख लें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सिंगल डिजिट वाली संख्या है, सिंगल डिजिट की अलावा जो प्लस की संख्या दी हुई हो या इसकी जगह माइनस रख सकते हैं, गुणा की संख्या बात करें, बाकी संख्या, इन सभी संख्याओं को एक एक करके हम सीखेंगे और इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले सवाल की बात करें, जो पहला सवाल दिया हुआ है, जो प्लस की बात करें कि 6 + √2, 6 + √2 की बात करें, यहाँ पर माइनस भी दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ही लैंग्वेज लिखनी है कि माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। यदि संख्या चेंज दी हो या यहाँ दी हो 3 + √2 दिए हुए या 5 + √7 दिए हुए, तो हमको केवल वही संख्या चेंज करनी है। फॉर्मेट यही देगा कि माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ये माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक शर्त और लिखनी है, यहाँ क्या लिखना है, सॉरी, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, तो 6 + √2 को हम किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि P/Q के रूप में ही हम परमेय संख्या को लिखते हैं। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ P और Q दोनों से अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों संख्या, जितनी जो संख्या होती है उनका HCF 1 होता है। कितना होता है, 1। अर्थात दोनों संख्याओं केवल एक ही संख्या का भाग जाएगा। जैसे हम बात करें 5/7 की बात करें, 5/7 में ऊपर में 5 का भाग जा रहा है, नीचे में 7 जा रहा है, लेकिन दोनों संख्याओं केवल एक ही का भाग जाएगा, उसको कहते हैं सहभाज्य पूर्णांक। और इसको लिख लिया 6 + √2 = P/Q। अब देखो, इधर एक पक्ष में हमको केवल रूट वाली संख्या रखनी है। कौन सी रखनी है, रूट वाली संख्या रखनी है। तो बाकी की जो संख्या 6 दी हो, 3 दी हो, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो √2 क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा, और P/Q जो 6 प्लस की इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यदि यहाँ ये माइनस की दी हुई तो यहाँ प्लस की हो जाती, यदि यहाँ प्लस की दी हुई तो यहाँ किसकी हो जाती, माइनस की हो जाएगी। अब देखो P/Q माइनस 6, इसके नीचे एक मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब पूर्णांक की बात करें, अगर लघुत्तम की बात करें, Q और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, Q आएगा। कितना आएगा, Q आएगा। अगर Q का Q में भाग दें, एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। यदि 1 का इसमें भाग दें तो Q और इसका गुणा करेंगे, Q तो किससे करेंगे, Q से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6Q आ जाएगा। इधर कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ है, तो यहाँ बात करें √2 = P - 6Q/Q। अब देखो P - 6Q में भाग कितने का जा रहा है, Q का जा रहा है। P - 6Q में कितने का भाग जा रहा है, Q का जा रहा है। तो ये कैसी संख्या है, एक संख्या में एक पूर्णांक में एक पूर्णांक का भाग जाता है, तो परमेय संख्या होती है। तो इसको हम लिखेंगे कि P - 6Q/Q एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अब देखो, तराजू में एक तरफ 5 किलो का बांट रखा है, दूसरे से सामान रखा है, तो इसको क्या कहते हैं, सामान भी 5 किलो ही है। तो ये परमेय संख्या है, तो √2 भी कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे P - 6Q/Q एक परमेय संख्या है। तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। अतः 6 + √2 एक परमेय संख्या है। कैसी हो गई, परमेय संख्या। लेकिन ये कैसी है, गलत है। अब यहाँ से आपको केवल एक ही लैंग्वेज चेंज करनी है, जो कि गलत है। अर्थात
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है बस, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये सवाल आपको हल हो जाएगा। शुरुआत की बात करें, माना सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या। कैसी संख्या? परमेय संख्या। यदि यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस करते, प्लस दिया हो तो प्लस करते। इसके बाद क्या करना है, 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू। और पी और क्यू दोनों कैसे पूर्णांक? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब यही होता है कि दोनों पूर्णांकों केवल एक ही संख्या का भाग जाएगा, एक ही का भाग जाएगा। जैसे हमने बात की थी 5/7 की। यदि 5/7 दिया हुआ है तो 5/5 का भाग जाएगा, 7 में 7 का जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 में इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। केवल एक ही संख्या है, एक। कितनी है? एक है, जो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 5 और 7 कैसी? सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ हमने बात की रूट 2 बराबर पी माइनस पी बट्टे क्यू। और ये प्लस 6 दी हुई थी, इधर इसकी हो गई थी माइनस की, हुई थी कैसी हुई थी? माइनस की हो गई थी। इसके नीचे हमने एक माना था तो लघुत्तम क्या लिया था, एलसीएम क्या लिया था, क्यू लिया था। क्यू का क्यू में भाग दिया, एक बार गया तो एक्स का एक से गुणा करा तो पी आ गया। चिन्ह का माइनस लगा दिया, एक का इसमें दिया क्यू आ तो क्यू का इसका गुणा करें 6 क्यू आ गया। यदि यहाँ प्लस दिया हुआ तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो पी माइनस 6 क्यू बट्टे क्यू आ गया। अब देखो, जो पूर्णांक है पी माइनस 6 क्यू में क्यू पूर्णांक का भाग जा रहा है, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग जाता है, तो परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो अगर यदि ये परमेय संख्या है तो उसके सामने वाली भी परमेय संख्या होगी। तो हमने क्या लिखा है, पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, तो रूट 2 एक भी परमेय संख्या होगी। अतः 6 प्लस 2, सवाल में कितना दिया हुआ है? 6 प्लस 2 एक परमेय संख्या है, जो कि गलत है। यहीं से हमने जो लिखना है, यही लाइन लिखनी है कि जो कि गलत है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि हमारी कल्पना गलत है, या विरोधाभास, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा है अतः 6 प्लस 2 एक परमेय संख्या है, जो कि गलत है। अर्थात 6 प्लस 2 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन हमको क्या है, हमको पता है कि 6 प्लस 2 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। यदि यहाँ तक आप लिखोगे तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। ये तो हो गई प्लस माइनस वाले सवाल की बात हो गई। कैसे होगी? यदि प्लस वाला आ जाए, माइनस वाला आ जाए, ऐसे सवालों की बात हो गई। अगले सवाल में बात करने वाले मल्टीप्लाई वाले की बात करने वाले, तो पहले इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं कि जो 7 रूट 5 है, तो सबसे पहले वही लिखना है हमको। 7 रूट 5 एक परमेय संख्या है, यही लैंग्वेज लिखनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। कि 7 रूट 5 एक परमेय संख्या है, 7 की जगह पे 2 दिया, 3 दिया, कितना भी दिया आप लिख सकते हो। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 7 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। पी बटे क्यू कितना हो गया? अब देखो, इसमें ना तो माइनस की ना प्लस की, उधर तो जाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये तो पता है कि जो 7 है, हमको तो केवल रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी, बाकी संख्या किधर ले जानी? दूसरी तरफ ले जानी है। तो जो रूट, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिख पाया, पी और क्यू कैसे पूर्णांक है? सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सहभाज्य। जो रूट 5 के अलावा 7 संख्या दी हुई है, इसको हम इधर ले जाएंगे। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे मल्टीपल है, गुणा में। कैसी दी है? गुणा में दी, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? भाग में जाएगी। तो जैसे बात करें, यहाँ लिख दूं मैं, पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ अकेली बचेगी 5 पी अपॉन क्यू। और ये 7 मल्टीपल में देखिए कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? भाग में जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आपको ऐसे लिखो कि पी बटे क्यू गुणा 7, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं पी अपॉन 7 क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखो, पी पूर्णांक में 7 क्यू का भाग जा रहा है, पी पूर्णांक में 7 क्यू का भाग जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अभी बात की थी, एक पूर्णांक में अगर दूसरे पूर्णांक का भाग चला जाए तो कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? पी अपॉन 7 क्यू एक परमेय संख्या है। तो इधर कौन सी है? 5। रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। अतः सवाल में क्या दिया हुआ है? 7 रूट 5 एक परमेय संख्या
7√5 एक परमेय संख्या है जो कि कैसा है, गलत है। अर्थात हमको पता है 7√5 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। आपको इतना ही लिखना। जब किसी सवाल को सिद्ध करते हैं तो वो लास्ट में क्या लिखते हैं, इति सिद्धम लिखते हैं। तो इस सवाल में बात करें कि 7√5 एक परमेय संख्या है जो मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 2√5 दिया हुआ था, 3√7 दिया हुआ तो हम यही कहते हैं, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या इधर किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो 7√5 बराबर P अपॉन Q। और P क्या लिखना है यहाँ पे, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो 5 इधर रखनी है, रूट वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी संख्या दूसरे पक्ष में ले जानी है। तो 7√5 के अलावा कितनी है, 7 है। तो 7 को हम किधर ले, इधर ले जाएंगे। अब गुणा में दी हुई तो इधर कहाँ पे जाएगी, भाग में जाएगी। तो Q गुणा 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन 7Q लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि P अपॉन 7Q एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अतः 7√5 कैसी, 7√5 एक परमेय संख्या है जो कि कैसी है, गलत है। अर्थात 7√5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हमको पता है कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस सवाल की हम बात करने वाले हैं। आखिरी सवाल की बात करें, इसको भी आप उतार सकते हो। आखिरी सवाल की, भाग वाले सवाल की बात करें, ये थोड़ा एक स्टेप इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि ये मल्टीपल मतलब भाग में दी हुई है। जैसे सबसे पहले हमको एक ही लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है कि माना कि, सवाल कौन सा है, 1/√2। यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ हो, या 1/√3 1/√3 दिया हुआ, 1/5 दिया हुआ, कितना भी दिया हुआ, हमको केवल क्या लिखना है, संख्या यहाँ पे लिखनी है कि माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर P अपॉन Q। और P और Q कैसे है, सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे है, सहभाज्य पूर्णांक है। और आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो। Q का मान कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वहां पर लिख नहीं पाए। यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। तो P और Q कैसे पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखो इसमें ये रूट दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है, अगर ऊपर होता तो हम इसको लिख सकते थे। अब ऊपर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों पक्षों में, पिछली वीडियो में बात करी कि वर्ग करते हैं, लेकिन इसमें वर्ग नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अंश व हर में √2 का ही गुणा करेंगे। किसका करेंगे, √2 का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अंश व हर में √2 का गुणा करने पर। और √2 का ही गुणा क्यों है, क्योंकि यहाँ √2 दिया हुआ है। यदि √3 होता तो √3 का करते, √5 दिया हुआ तो √5 का करते, √7 दिया हुआ तो √7 का करते, इतने करते। तो यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 करेंगे, नहीं तो 1/√2 गुणा √2 और गुणा √2 बराबर कितना लिखा हुआ है, P अपॉन Q लिखा हुआ है। अब देखो, 1 का गुणा √2 से करेंगे कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अगर √2 का √2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है। रूट वाली संख्या आपस में सेम संख्या है तो क्या होता है, रूट आपस में हट जाता है तो संख्या बचती है। √2 का √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन बराबर में कितना लिखा हुआ है, P अपॉन Q। अब इसमें आपको क्या करना है, कैंची गुणा का जानते होंगे आप, क्या करते होंगे, कैंची गुणा, जिसको क्या कहते हैं, बज्र गुणा करने पर। क्या करने पर, बज्र गुणा, कैंची गुणा, कुछ भी लिख सकते हो, करने पर। अब देखो, P का गुणा इससे करोगे 2P हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो √2 डॉट का मतलब गुणा में है ये। अब देखो, रूट संख्या की हमने एक तरफ रखनी है। सब पिछले सवाल में हम बात की कि रूट की संख्या को केवल एक तरफ रखते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ ले जाते हैं। तो या तो Q को इधर ले आओ तो √2 उधर बचेगी, या फिर ऐसा करो √2 इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ। तो हम बात करते हैं इस Q वाली को इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 2P Q किस में, गुणा में, तो क्या आएगा, भाग में आएगा, बराबर √2। अब देखो 2P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 2P पूर्णांक में Q पूर्णांक का भाग जा रहा है तो कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो √2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। यदि ये भी संख्या है तो फिर पूरी संख्या 1/√2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद हमको लैंग्वेज लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे कि 2P अपॉन
क्यू एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः क्या लिखना है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखना है, जो कि गलत है, अर्थात हमको ही पता है कैसी है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज तो प्रत्येक सवाल में आएगी। लास्ट में क्या लिखना है, इति सिद्धम। तो लैंग्वेज तो यही सेम रहेगी। अब देखो बात करें, भाग वाली सवाल की बात करी, माइनस वाली, प्लस वाली, गुणा वाली, सभी सवालों की बात करी। इन सवालों के अलावा आपके अलावा जो बोर्ड परीक्षा होती है सिंगल डेट की, हम पिछली वीडियो में बात करने वाले, इन सवालों के अलावा कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 वीडियो में आपके जो 2-3 नंबर, जितने भी नंबर का सवाल आए, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उसमें से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल देखने के लिए, या यदि समझ में आया वो इस तरह के सवाल देखने के लिए, हमारी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करता था दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।